हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स 10th क्लास की हम देख रहे थे। अभी तक हमने क्या किया है, रियल नंबर्स जो फर्स्ट यूनिट है एंड उसके बाद सेकेंड यूनिट हमने पॉलिनोमियल की देखी है। सारे क्वेश्चंस एक एक करके हमने देखे हैं। आज थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो आपकी थर्ड यूनिट है। आप देख सकते हो थर्ड यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसको देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, पेयर। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ, किसका पेयर, लीनियर इक्वेशन का पेयर। लीनियर इक्वेशन का पेयर। लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल में। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन में कंसीडर करेंगे। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन के पेयर मतलब जोड़े, डबल। दो लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन भी कौन सा होना चाहिए, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में क्या देखा था, पॉलिनोमियल में हमने देखा था जैसे x³ + 2x² या फिर 2x² + 5x + 4, इस तरीके के पॉलिनोमियल देखे थे जिसमें x क्या होता था, x जो होता था, x वेरिएबल होता था। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 वेरिएबल्स आएंगे, 2 इक्वेशंस होंगे और लीनियर होंगी। और थर्ड क्या है कंडीशन, कि इनमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। बात समझ में आई। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मतलब जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल मतलब यहाँ पे तो x एक ही वेरिएबल था, यहाँ x एंड y दोनों होंगे, यानी कि 2 वेरिएबल की इक्वेशंस होंगी। और पेयर मतलब आपको पता है ये क्या होता है, जोड़ा, मतलब 2 इक्वेशन होंगी। क्या होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि 2x + 4y = 10। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करो इस चीज़ को कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन होने का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल्स की वो क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है, y की डिग्री भी 1 है। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसी तरीके से 3x + 7y = 14 कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y जो कि वेरिएबल्स हैं, उनकी हाईएस्ट डिग्री जो है, जो पावर है, हाईएस्ट पावर इज 1। तो इसलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, तो ये दोनों क्या है, ये पेयर बना रहे हैं। अगर 2 लीनियर इक्वेशन है तो इसी को हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स आर x एंड y हेयर। और यहाँ पे पेयर क्या है, पेयर मतलब 2 इक्वेशन की बात की जा रही है। और लीनियर मतलब उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। किसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, x और y की। एंड व्हाट आर द x एंड y हेयर, x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक, x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन के पेयर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इस यूनिट में क्या देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 की। 3.1 की थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई नया चैप्टर आता है तो थोड़ा एक अलग आपको थोड़ा सा अलग फील होगा कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। 1-2 बार आप देखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, ज़रूर आपके लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब क्या है, एक फादर है जो कि अपनी बेटी से कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अब ये लाइंस जो है ये थोड़ी टिपिकल है। अब इन लाइंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसको देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू कितनी है प्रेजेंट एज इसकी, x मान लिया, लेट ये हमने क्या है माना है। और अब हम क्या मान लेते हैं, जो आफ्ताब की बेटी है उसकी जो डॉटर है उसकी एज जो है प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। हमने ये मान लिया कि दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक की x है और बेटी की जो एज है वो क्या है, y है। अब हमें क्या करना होगा, हमने प्रेजेंट चीज़ों को मान लिया है, अब प्रेजेंट की चीज़ों से जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस को हम लिखेंगे। कंडीशंस को लिखना है किस अकॉर्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है, 7 years अगो की बात कर रहा है, 7 साल पहले। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर आप 15 साल के हो आज, अगर आपसे बोल दिया जाए आप 7 साल पहले क्या होगे या 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, 5 साल पहले ऑब्वियस सी बात है आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 10 साल। यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से आप उतने साल अगर माइनस कर दोगे, इसका मतलब उस टाइम की आपकी उम्र निकल जाएगी। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि 7 years ago आफ्ताब एज इज इक्वल टू x माइनस 7, जो प्रेजेंट में जो एज है उसमें 7 माइनस कर देंगे। अब 7 years अगो डॉटर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, y माइनस 7। बात समझ में आई? 7 माइनस कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब की जो उम्र थी वो 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की एज इतनी है और वो किसके बराबर था, 7 गुना के बराबर था जो उसकी बेटी की उम्र थी उस टाइम में। यही क्वेश्चन में कह रहा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको दी होंगी, आपको दोनों कंडीशंस को लिखना होगा। अब यहाँ कह रहे हैं आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कब, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या होगा। अब आपने तो ये लिख लिया, अब 3 साल बाद एज की बात करो, 3 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब्स एज, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज से देखेंगे, आज के टाइम में, आज अगर आपकी उम्र 15 साल है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 15 + 3 कर दोगे, यानी कि यहाँ पे आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। और जो उसकी बेटी की उम्र है, जो उसकी डॉटर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। अब फिर से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सेकेंड कंडीशन है, ये सेकेंड है, ठीक है। ये कंडीशन क्या थी, फर्स्ट थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आई शैल बी 3 times, मतलब आफ्ताब की जो एज है वो कितनी होगी, 3 times होगी उसकी बेटी की उम्र के। तो अब क्या करना है, आप जब इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, x y को एक तरफ ला दो और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ, तो x माइनस 7y हो जाएगा, ये माइनस 49 और माइनस 7 है तो ये इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 + 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9 हो जाएगा। 3 को हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल के उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, x y को एक तरफ ले आ देंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ, तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास 2 इक्वेशंस निकल के आ गई हैं और आप देखो ज़रा क्वेश्चन में एक बार देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप रिप्रेजेंट करो इन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को कह रहा है। तो एल्जेब्रिक वे में मतलब एक्स वाई के टर्म में बोल रहा है कि आप एक बार दिखाओ इसको कंडीशंस को, और दूसरी चीज़ क्या है, उसको आपको ग्राफिकली भी शो करना है, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली बात, एल्जेब्रिकली का मतलब तो आपको समझ में आ गया, एल्जेब्रा
एल्जेब्रिकली का मतलब होता है एल्जेब्रा, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में, यानी कि लीनियर इक्वेशन के टर्म में आपको दिखाना है। तो पहली कंडीशन तो आपकी सॉल्व हो गई। ये क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आई है आपकी, वो क्या है, वही है, ये एल्जेब्रिकली आपने सॉल्व कर दिया। अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, अब एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, पॉजिटिव का एक्स होता है, नेगेटिव का एक्स होता है, पॉजिटिव का वाई होता है, नेगेटिव का वाई होता है। यानी कि इधर आप जाओगे तो प्लस एक्स होगा, इधर माइनस एक्स होगा, इधर प्लस वाई होगा, और नीचे जाओगे तो माइनस वाई होगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये भी अच्छे से पता है, आपने 9th क्लास में या पहले की क्लास में भी पढ़ा है कि जब हम ग्राफ पे चीज़ों को दिखाते हैं तो हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, मतलब हम वहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इक्वेशन को डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली ये इक्वेशन हमने उठाई और दिखा दिया। हमें इसके लिए इन इक्वेशंस के पॉइंट्स पता होने चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू अगर जब आपको पता हो जाएगी तभी आप क्या करोगे, इसको प्लॉट करोगे। अब ये तो हो गई बात पॉइंट की। अब पॉइंट में भी आपको क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि आपको लाइंस, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करोगे, लीनियर मतलब क्या हो गया, ये एक लाइन को दिखा रहा है। ये इक्वेशन हो गई या ये इक्वेशन हो गई, ये किसको दिखा रहा है, ये एक लाइन को दिखा रहा है। लाइन कैसे बनती है, अब लाइन एक पॉइंट से तो नहीं बन सकती, आपको अच्छे से पता है, एक पॉइंट से कभी भी लाइन नहीं बन सकती। लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स हैं, आपने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये लाइन बन जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है तो आप कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो तो लाइन बन ही नहीं सकती, वो तो सिर्फ एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपको ये दिखाना तो है, लेकिन आपको हर एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स मिलने ज़रूरी हैं। मतलब एक्स वाई की 2 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए आपको, तभी आप लाइन को ड्रॉ करोगे। यानी कि आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे एक एक्स वाई मिलेगा और एक एक्स वाई, मतलब यहाँ पे 2 एक्स वाई मिलेंगे। इस इक्वेशन के लिए भी आपको एक्स वाई और एक्स वाई, मतलब 2 एक्स वाई चाहिए आपको, तभी आप इक्वेशन को इस पर दिखा सकोगे ग्राफ पे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और पहली इक्वेशन चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, वो मैं बताऊँगी अभी स्टेप्स के साथ। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ पे ये चीज़ है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए। मतलब आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो, एक x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो, फिर आप एक x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो, ठीक। तो इसमें करना क्या है, बेसिकली आप सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू पुट x इज़ इक्वल टू 0। अगर x आप 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू जो मिलेगी, y यू विल गेट 6। यानी कि x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आपको 6 मिल गई। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू 0 ही रखनी है, आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ध्यान ये देना है कि थोड़ी वैल्यू वैसी आनी चाहिए जो आपके ग्राफ पे शो हो जाए। ऐसा ना हो कि x की वैल्यू कम आ रही है और y की वैल्यू 500 आ गई, 700 आ गई, ठीक है। आप कैसे दिखाओगे, उसके लिए आपको यूनिट क्या करनी पड़ेगी, छोटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू 0 मानी और y की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अब आप x की वैल्यू कुछ और रख लो। मान लेते हैं x इज़ इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू जब आप 6 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 7 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 42। यानी कि यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी माइनस 7y, दिस इज़ माइनस 42। या फिर आप x की वैल्यू 6 रखो, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर लो, y की वैल्यू 0 कर दो।
यहाँ पे आप क्या करो, y की वैल्यू 0 करो। जब y की वैल्यू आप 0 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू यू विल गेट -42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -42 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से -42। कुछ भी रखो, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे जो मैंने करके दिखाया है उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ पॉइंट्स निकालने से मतलब है। अपने दोस्त को नहीं देखना कि मेरे दोस्त ने क्या वैल्यू रखी है, या किसी को भी कॉपी नहीं करना। आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है कि क्या वैल्यू आप रखो, कुछ भी वैल्यू रखो आप, बस आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस इक्वेशन से तो हमने क्या किया, हमने 2 वैल्यूज़ को निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है x - 3y = 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं x - 3y = 6। यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ये है, मान लीजिए ये x हो गया, ये y, और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ निकालनी है। तो 2 वैल्यूज़ निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप एक काम करो, या तो x मान लो, लेट x = 0, x की वैल्यू 0 पुट करो, या फिर पुट लिख लो यहाँ पे, पुट x = 0। x = 0 करोगे तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी, y = -2, यानी कि 0 और -2। इसी तरीके से मान लो, अगर पुट कर लो, y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 6, यानी कि y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 6 मिल गई। ठीक, आप उल्टा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू 6 पुट करो और y की वैल्यू आपको फिर क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिल गए, ये 4 पॉइंट्स मिल गए। 4 पॉइंट्स मिल गए, एक इक्वेशन से 2 पॉइंट, दूसरी इक्वेशन से 2 पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करना है। मेरे पास यहाँ पे अभी ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ग्राफ कैसा होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते होगे ग्राफ किस तरीके से होता है। ठीक है, तो किस तरीके से यूनिट भी यहाँ पे मानी गई है। तो एक चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है। अब यहाँ पे जो ये जो होता है, बिल्कुल ये 0.0,0 होता है, यानी x, यहाँ पे ये क्या है, x है, ये क्या है, -x है, ये y है, और ये क्या है, -y है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है। वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये तो 0,0 है, ये मान लिया हमने, 5 हो गया, 10, ठीक है, उसके बाद या 10-20 करके ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, ये मर्ज़ी है, 10 मान लो, यहाँ पे 20 मान लो, 30, 40, 50, 60। इसी तरीके से क्या करना है, इधर करना है, 10, 20, 30, 40, 50, ये माइनस की साइड है। इसी तरीके से ऊपर भी क्या है, ऊपर भी क्या है, 10 है, 20, 30, 40, 50। इसी तरीके से नीचे भी पॉइंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। अब प्लॉट करना है 0, 6, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू पॉजिटिव का 0, और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6। मतलब आपको जो पॉइंट मिलेगा कुछ यहाँ मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,6। अब x की वैल्यू -42 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -42 कुछ यहाँ आएगी, माइनस का 42, मतलब x माइनस इधर आएगा ना, तो 40 के बाद क्या आ जाएगा, 42। तो 42, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है 0, मतलब ऊपर जाएगा नहीं, यही आपको पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट का नाम क्या है, ये आप डिनोट करोगे -42,0 से। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल एक स्केल लेना है। ठीक है, एक स्केल लेना है, मैं यहाँ पे स्केल का नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसको इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, एक लाइन बनेगी बेसिकली। ये हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, मतलब यहाँ पे आएगा कुछ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 0,-2। अब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, 6 कुछ यहाँ आएगा, और जो y है वो क्या है, 0 है।
y क्या है 0 है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो है कोऑर्डिनेट आपका मिलेगा 6,0, ये है क्या है 6,0। अब क्या करना है, फिर वही प्रोसीजर आपको क्या करना है, दोनों लाइनों को जोड़ देना है। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है, इस तरीके से आप जोड़ दोगे और ये लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो यही आपको रिप्रेजेंट करना है। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको कर्व मत मानना आप कि हाँ कर्व है, ये ड्राइंग है एक्चुअली। तो मेरे से सीधी लाइन खींची नहीं गई है, ये है बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ये वाली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। बात समझ में आ गई। अभी हमने क्या किया है, देखो इक्वेशन लिखना इजी है, ड्रॉ करना भी बहुत इजी है। बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। पॉइंट्स वो अपनी मर्ज़ी से आप कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अगर 0 की जगह आपने 2, 3, 4, 5 कुछ भी माना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, कि x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू भी सही आनी चाहिए। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा टाइम हो गया इसमें एक्चुअली, समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो कोशिश मेरी यही थी कि शायद आज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।